साइंटिस्ट के ज्ञानवर्धन की जिम्मेदारी मुझे दे दी इन्होंने। वैज्ञानिकों से मिलकर तो हम लोग ज्ञानवर्धन करते हैं भाई। चेयरमैन डीआरडीओ डॉक्टर समीर वी कामत, सेक्रेटरी डीपीआईआईटी श्री राजेश कुमार सिंह, वाइस एडमिरल रंजीत सिंह, डायरेक्टर डीक्यूआरएस डॉक्टर चंद्रिका कौशिक, डीजी पीसी एंड एसआई, देश भर से आए हुए डीआरडीओ लैब्स के साइंटिस्ट, इंडस्ट्री लीडर्स, मीडिया के मेरे मित्रों और अन्य देवियों व सज्जनों, यह डीआरडीओ क्वालिटी कॉन्क्लेव है। मुझे इस कॉन्क्लेव में आकर बेहद प्रसन्नता है। वैसे मैं समझता हूं डीआरडीओ के ही क्यों, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्वालिटी कॉन्क्लेव हो तो उसमें जाने पर स्वाभाविक रूप से प्रसन्नता होगी ही होगी। और हमारे लिए बेहद हर्ष का विषय है कि हम सब डिफेंस इक्विपमेंट की क्वालिटी और रिलायबिलिटी में सुधार लाने के उद्देश्य से चर्चा करने के लिए यहां पर एकत्रित हुए हैं। और जैसी मुझे जानकारी दी गई कि पहले भी आप लोगों ने इस संबंध में चर्चा की है। साथियों, वैसे तो हम सब नियमित रूप से मिलते रहते हैं, लेकिन हमारे आपस में मिलने का पर्पज हर बार यह अलग अलग हुआ करता है। और मैं ऐसे अनेक इवेंट्स में गया हूं जो डीआरडीओ के द्वारा अलग अलग उद्देश्यों से आयोजित हुए हैं, और उन कार्यक्रमों का उद्देश्य कई बार डिफेंस प्रोडक्शन को बढ़ाना होता है, तो कई बार कार्यक्रमों का उद्देश्य क्रिटिकल डोमेन्स में भारत को आत्मनिर्भर बनाने का भी होता है। कई बार ऐसे कार्यक्रमों में भी हमने आपस में बातचीत की है, और जब हमने इस मुद्दे पर डिस्कशन किया है कि कैसे हम डिफेंस एक्सपोर्ट को बढ़ावा दे सकें, लेकिन जहां तक मुझे याद है कि स्पेसिफिकली डिफेंस इक्विपमेंट की क्वालिटी के ऊपर आयोजन बहुत कम हुआ करते हैं। इस आयोजन के लिए मैं इसलिए विशेष रूप से आप सबको अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देता हूं। साथियों, वैसे तो इस कार्यक्रम में ऐसे अनेक पॉइंट्स होंगे जिस पर आप सभी आपस में चर्चा करेंगे। कैसे डिफेंस इक्विपमेंट की क्वालिटी को अपग्रेड किया जाए, कैसे हाई क्वालिटी के डिफेंस इक्विपमेंट बनाए जाएं ताकि हमें अलग अलग क्षेत्रों में लाभ हो, इस पर भी आप सब यहां पर स्वाभाविक रूप से चर्चा किया होगा या करेंगे। लेकिन मुझे जब आपने यहां पर आमंत्रित किया है तो मैं आपसे किसी भी प्रोडक्ट या सिस्टम की क्वालिटी के सही मायने क्या हैं तथा डिफेंस से रिलेटेड प्रोडक्ट्स एवं सिस्टम्स में क्वालिटी क्यों जरूरी है, जैसे मुद्दों पर अपनी तरफ से कुछ विचार रखना चाहूंगा। साथियों, आप सबने एक फ्रेज जरूर सबने सुना होगा कि देयर इज नो फ्री लंच। ये दुनिया में कोई भी अच्छी चीज मुफ्त में नहीं मिलती है। हर चीज की कोई न कोई कीमत हुआ करती है। कई बार यह कीमत हमें प्रत्यक्ष रूप से चुकानी पड़ती है, तो कई बार अप्रत्यक्ष रूप से। इसी तरह क्वालिटी इंप्रूवमेंट में भी फ्री लंच किसी भी सूरत में संभव नहीं है। प्रत्यक्ष रूप से मेरा मतलब यह है कि आप यदि कोई सामान बना रहे हैं तो उसे अच्छी क्वालिटी का बनाने के लिए आपको अपने इक्विपमेंट बेहतर करने होंगे, अपनी स्किल को भी बेहतर करनी होगी, वर्कफोर्स बेहतर करनी होगी, ज्यादा कैपिटल भी लगाना होगा। जब इन सारी चीजों का समुच्चय होता है यानी इकट्ठी होती हैं, तब जाकर कहीं एक प्रोडक्ट अच्छी क्वालिटी में हमारे सामने आते हैं। और इन्हीं चीजों को क्वालिटी कास्ट समझा जाता है, अर्थात वह कास्ट जो हम क्वालिटी को पाने के लिए खर्च करते हैं। मैं वैसे उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं और विशेष रूप से पूर्वी उत्तर प्रदेश का हूं। और हमारे यहां एक कहावत कही जाती है कि जितना गुड़ डालोगे उतना ही वह मीठा होगा। यह कहावत लगभग हर जगह पर लागू होती है, चाहे देश का कोई भाग हो, कि आप जितनी मेहनत करेंगे उसी अनुपात में आपको अपनी मेहनत का प्रतिफल मिलेगा। आप अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी पर जितना फोकस करेंगे उतना ही आपके प्रोडक्ट की डिमांड स्वाभाविक रूप से बढ़ेगी। लेकिन मैं क्वालिटी कास्ट को
एक दूसरे नजरिए से भी देखना पसंद करता हूं और मैं आप लोगों का ध्यान भी उस ओर आकृष्ट करना चाहूंगा। इकोनॉमिक्स में एक आइडिया होती है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की आइडिया। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एक ऐसी वैल्यू होती है जो बताती है कि जब आप कई विकल्पों में से एक विकल्प को चुनते हैं तो उस विकल्प को चुनने की क्या कॉस्ट आपको चुकानी पड़ती है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द बेनिफिट फॉरगॉन ऑफ द बेस्ट अल्टरनेटिव। अर्थात यदि आपने कोई विकल्प चुना तो नेक्स्ट विकल्प जो आपने छोड़ा उसके लास्ट बेनिफिट को हम चुने हुए विकल्प की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं। जैसे मान लेते हैं कि आपके पास 3 घंटे का समय है और 200 रुपए हैं, तो उस 200 रुपए में आप या तो 3 घंटे का सिनेमा देख सकते हैं या फिर टिकट लेकर 3 घंटे पार्क में भी घूम सकते हैं। यदि आपने निर्णय कर लिया कि आप सिनेमा देखेंगे तो उस सिनेमा देखने के कास्ट को 2 तरीकों से देखा जाता है। पहले तो इस तरीके से कि आपने अपने 200 रुपीज खर्च किए। दूसरी होती है अपॉर्चुनिटी कास्ट। चूंकि आप सिनेमा देखना और पार्क में घूमने का काम एक साथ नहीं कर सकते, तो पार्क जाने में जो आपको सुख की अनुभूति मिलती है, जो आपको आनंद आता है, उस आनंद को खोकर आपने सिनेमा देखने को चूज किया, तो वह जो पार्क जाने का आनंद है वह आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। ठीक ऐसे ही जैसे यहां अनेक साइंटिस्ट उपस्थित हैं, इस कैरियर में आने के पहले संभव है आपके सामने और भी ऑप्शंस रहे होंगे और स्वाभाविक है कि ऑप्शंस रहे होंगे, पर आपने उनको छोड़कर डीआरडीओ में आना पसंद किया है। तो यहां आने के पहले आपने जिस नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन को छोड़ा उसके पोटेंशियल बेनिफिट्स आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मानी जाएगी। साथियों, सीधे सीधे उसी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को तो नहीं, लेकिन यदि आप व्यापक रूप से देखें तो जहां तक मैं समझता हूं क्वालिटी की कमजोरी से जो नुकसान होता है, जो डैमेज होता है, उस कास्ट को भी मैं क्वालिटी से रिलेटेड कास्ट ही मानता हूं। उदाहरण के लिए यदि हम सड़क बनाते हैं तो सड़क 2 तरीके से बनाई जा सकती है, एक तो लो क्वालिटी की और एक हाई क्वालिटी की। अब अगर मान लें कि हम लो क्वालिटी की सड़क बनाते हैं तो उस सड़क को बनाने में हमारा खर्च आता है अप्रॉक्सीमेटली 1 करोड़। वहीं अगर हम हाई क्वालिटी की सड़क बनाते हैं तो उसमें मान लें कि हमारा खर्च आता है 2 करोड़। लेकिन जब हम लो क्वालिटी की सड़क बनाते हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि खराब क्वालिटी होने की वजह से उस सड़क पर चलने से दुर्घटना हो सकती है, यानी उस सड़क पर चलना खतरे से खाली नहीं है। इस बात की संभावनाएं भी ज्यादा हैं कि घटिया क्वालिटी की सड़कों पर एक्सीडेंट्स भी बहुत होंगे। अब यदि दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से उस सड़क पर किसी प्रकार की दुर्घटना की वजह से किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो क्वालिटी न मेंटेन करने की वजह से जिस एक व्यक्ति की जान गई वह उस बैड क्वालिटी की कास्ट मानी जानी चाहिए। यदि वहां अच्छी क्वालिटी की सड़क हो तो हम ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं को टाल सकते हैं। साथियों, मैं इसी की बात आपसे करना चाह रहा था कि क्वालिटी कास्ट में सिर्फ इनपुट कास्ट शामिल नहीं होना चाहिए। क्वालिटी कास्ट में सिर्फ इनपुट कास्ट शामिल नहीं होना चाहिए, बल्कि जो कास्ट हम क्वालिटी को इंप्रूव करने में लगाते हैं वह कास्ट भी शामिल होनी चाहिए, जिसका नुकसान हमें लो क्वालिटी के प्रोडक्ट से होता है। मुझे एक प्रसंग याद आता है कि एक बार एक महानुभाव के पास एजुकेशन को इंप्रूव करने से संबंधित एक प्रपोजल आया। उनके साथियों ने उनको यह बताया कि यह प्रपोजल कारगर तो है पर बहुत ही एक्सपेंसिव है। तो उस पर महानुभाव ने जो जवाब दिया वह बड़े मतलब का है। उन्होंने कहा कि इफ यू थिंक एजुकेशन इज एक्सपेंसिव ट्राई इग्नोरेंस। यानी एजुकेशन अगर एक्सपेंसिव है तो अशिक्षित होके देखो, पता चलेगा कि क्या महंगा है। साथियों, ठीक यही बात क्वालिटी के ऊपर भी लागू होती है कि अगर आपको लगता है कि हाई क्वालिटी एक्सपेंसिव है तो आप एक बार लो क्वालिटी ट्राई करके देखिए। यदि आप एक लो क्वालिटी का प्रोडक्ट रखते हैं तो उसके कारण जो नुकसान होता है वह तो होगा ही,
साथ ही उसके प्रोड्यूसर की रेपुटेशन पर भी बहुत ही नेगेटिव इंपैक्ट होगा ही होगा। साथियों, यह तो हुई प्रोडक्ट और उसकी क्वालिटी की बात, लेकिन जब हम डिफेंस सेक्टर में इस क्वालिटी की बात करते हैं तो यह और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि यह सेक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्टर है। यहां एक एक इक्विपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उदाहरण के लिए मैं भारतीय वायुसेना की एयरफोर्स की बात करूं तो उसमें एक पायलट को सेकंड के कुछ हिस्से में निर्णय लेने पड़ते हैं। वहां उसकी सोच के अनुसार चलने वाली उसकी मशीन होनी चाहिए। यदि वहां पर क्वालिटी लो होती है तो उस पायलट की सुरक्षा तो खतरे में पड़ेगी ही, साथ ही राष्ट्रीय सुरक्षा यानी नेशनल सिक्योरिटी को भी धक्का लगेगा। यदि हमारी सेना के जवानों के पास उनकी बुलेट प्रूफ जैकेट की लो क्वालिटी होगी तो ही जान माल के नुकसान होने का डर है। यदि हमारा राडार लो क्वालिटी का है और वह आने वाले एनिमी प्लेन्स या मिसाइल्स को ट्रेस करके उन्हें एलिमिनेट नहीं करवा पा रहा है तो उसके क्या नेगेटिव परिणाम होंगे उसे आप अच्छी तरह समझ सकते हैं। इस पर मैं समझता हूं कि अधिक बात करने की जरूरत नहीं है। लेकिन साथियों, डिफेंस इक्विपमेंट की क्वालिटी तब तो और भी महत्वपूर्ण हो जाती है जब हम इंटरनेशनल मार्केट में compete करना चाहते हैं। यदि हमारे प्रोडक्ट्स की क्वालिटी अच्छी नहीं होगी तो वे प्रोडक्ट्स ग्लोबल डिमांड क्रिएट नहीं करेंगे, और यदि ग्लोबल डिमांड क्रिएट नहीं होगी तो स्वाभाविक सी बात है कि हमारा एक्सपोर्ट उस लेवल तक नहीं जाएगा जहां तक इस एक्सपोर्ट को ले जाने का हमने लक्ष्य निर्धारित कर रखा है। आप दुनिया के तमाम उन देशों पर नजर डालिए जिनका डिफेंस एक्सपोर्ट में एक अच्छा रिकॉर्ड है। यदि वो अपने डिफेंस इक्विपमेंट को पूरी दुनिया में बेच पा रहे हैं तो इसका सबसे बड़ा कारण है कि उनके डिफेंस इक्विपमेंट की क्वालिटी बहुत ही अच्छी है। हालांकि उस अच्छी क्वालिटी की वजह से उनके इक्विपमेंट की कीमतें भी बहुत ज्यादा होती हैं। लेकिन साथियों, हमें यह भी बात ध्यान रखने की जरूरत है कि डिफेंस सेक्टर में अच्छी क्वालिटी के इक्विपमेंट के लिए इंपोर्टर कंट्री बड़ी से बड़ी कीमतें तक देने को तैयार होती हैं। इसलिए हमें इसकी चिंता नहीं करनी है कि अगर हम क्वालिटी को बढ़ाएंगे तो इसकी कीमत भी बढ़ेगी। जैसा कि मैंने पहले भी कहा, कोई भी अच्छी चीज आपको मुफ्त में नहीं मिल सकती। यदि आपको प्रोडक्ट अच्छा चाहिए तो जाहिर सी बात है आपको उस प्रोडक्ट में जितना आवश्यक है, जितना उचित है, उतना इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा। यदि आप प्रोडक्ट में जितना रिक्वायर्ड है, जितना उचित है, यदि उतना इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे तो उसकी कीमतें भी बढ़ेंगी। शॉर्ट टर्म में तो हमें उसका नुकसान हो सकता है कि मन मुताबिक प्रॉफिट हमको न मिले। शुरू में जब हम लो क्वालिटी से हाई क्वालिटी की ओर मूव करेंगे तो निश्चित रूप से हमारा इनपुट कॉस्ट बढ़ेगा ही बढ़ेगा। लेकिन अगर आप अपने प्रोसेसिंग सिस्टम्स को हाई क्वालिटी कॉन्शियस बना सकें, आप अपने मैनेजमेंट को हाई क्वालिटी ओरिएंटेड बना सकें, तो आपका इनपुट कॉस्ट भी आपके कंट्रोल में स्वाभाविक रूप से आ जाएगा और आपके पास ऑलरेडी एक हाई क्वालिटी पर फोकस करता हुआ एक मैनेजमेंट होगा जो आपके इनपुट कॉस्ट को भी ग्रेजुअली कंट्रोल कर सकेगा। कहा जाता है कि डू इट राइट फर्स्ट टाइम एवरी टाइम। क्वालिटी प्रोडक्शन प्रोसेसेस एवं सिस्टम से वेस्टेजेस और रिजेक्शंस भी स्वाभाविक रूप से कम होती हैं, जिससे इनपुट कॉस्ट भी लोअर होती है। साथियों, लॉन्ग टर्म में इसका बहुत फायदा होगा क्योंकि अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट के साथ साथ एक क्रेडिबिलिटी, विश्वसनीयता या साख यह भी क्रिएट होती है। इसलिए हमें मात्र कीमतों से ध्यान हटाकर प्रोडक्ट की क्वालिटी पर और ध्यान आकर्षित करना होगा, क्योंकि जितनी अधिक प्रोडक्ट की क्वालिटी इंक्रीज होगी, स्वाभाविक रूप से उतनी ही अधिक हमारी इक्विपमेंट की मांग बढ़ेगी और साथ ही साथ हमारे कंट्री की, हमारे भारत की साख भी इंटरनेशनल मार्केट में उसी रेशियो में बढ़ेगी। ऐसे में हमारे जो डिफेंस एक्सपोर्टर्स हैं वह इंटरनेशनल मार्केट में न सिर्फ compete कर पाएंगे बल्कि उनकी रेपुटेशन भी स्वाभाविक रूप से बढ़ेगी।
इसलिए हमें एक क्वालिटी कल्चर डेवलप करना होगा। मैं यहां नहीं कह रहा हूं कि आप कास्ट कंट्रोल से अपना ध्यान पूरी तरह से हटा लें। कास्ट कंट्रोल भी जरूरी है, पर क्वालिटी की कीमत पर किसी भी सूरत में कास्ट कंट्रोल नहीं होना चाहिए। हमें ग्लोबली कास्ट कॉम्पिटिटिव होना है, पर टॉप क्वालिटी सेगमेंट में रहते हुए हमें ग्लोबली कास्ट कॉम्पिटिटिव होना है, पर टॉप क्वालिटी सेगमेंट में रहते हुए होना है। इस विचार के साथ हमें आगे बढ़ना होगा और हमें अपने विचार भी बड़े करने होंगे और साथ ही साथ उत्कृष्ट करने होंगे। साथियों, विचारों की यह उत्कृष्टता बेहद आवश्यक है। हमें किसी भी प्रोडक्ट में उत्कृष्टता लानी है, हमें क्वालिटी को अच्छा करना है, तो हमें सबसे पहले अपने विचारों की क्वालिटी को भी अच्छा करना पड़ेगा। हमारे काम की गुणवत्ता और हमारे विचारों की गुणवत्ता एक दूसरे को सप्लीमेंट करती हैं, एक दूसरे की पूरक होती है। हमारे यदि विचार अच्छे होंगे तो निश्चित रूप से हमारे काम की क्वालिटी भी उतनी ही अच्छी होगी। यहां पर आप सभी हाईली एक्सपीरियंस लोग बैठे हैं। हम सबको जीवन जगत का, जिंदगी का एक अनुभव है। हम सभी ने यह अनुभव किया है कि बाहरी जगत जैसा होता है, बाहरी वातावरण जैसा होता है, उसका प्रभाव हमारे अंतर्मन पर स्वाभाविक रूप से पड़ता ही पड़ता है। अगर हम बड़ी चिलचिलाती गर्मी वाले वातावरण में हैं या किसी गंदगी वाले वातावरण में हैं, तो हमारा मन भी उसी के अनुरूप खिन्न हो जाता है। अगर बाहर बहुत खुशनुमा मौसम है तो हमारा मन भी खुशनुमा हो जाता है। इसलिए डॉक्टर भी कई बार मेडिसिन के साथ साथ कहीं बाहर घूमने या हवा पानी बदलने की भी सलाह देते हैं। इसका मतलब यही होता है कि हम अच्छे वातावरण में जाएंगे तो हमारा मन मस्तिष्क भी अच्छा होगा और हम स्वस्थ रहेंगे। पर इसके साथ ही इसका अपोजिट भी उतना ही सही होता है। यानी हमारा मन जैसा होता है, हमारा वातावरण, हमारा समाज और राष्ट्र भी उससे प्रभावित होता है। इससे अछूता वह नहीं रह सकता है। आज हमारा राष्ट्र कैसा है, यह इस बात पर बहुत अधिक निर्भर करता है कि आज से सदियों पहले हमारे पूर्वजों के विचार कैसे थे। आज भारत की प्रकृति धार्मिक और आध्यात्मिक है, तो उसका कारण है कि सदियों पहले आदि शंकराचार्य से लेकर स्वामी विवेकानंद जी तक का मन वैसा था। यदि आज भारत की प्रकृति वैज्ञानिक है तो इसका एक बहुत बड़ा कारण आर्यभट्ट, वराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त जैसे लेकर भाभा, जे.जी. बोस और सी.वी. रमन का मन था। यानी हमारा अंतर्मन हमारे बहिर्जगत को भी प्रभावित करता है, बाहरी दुनिया को भी प्रभावित करता है। विचार हमारे भौतिक और सामाजिक जीवन को भी एक शेप देते हैं, आकार देते हैं। इसलिए यदि हमें अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को अच्छा करना है तो सबसे पहले हमें अपने विचारों को भी अच्छा करना होगा। इसलिए हम एक अच्छे विचार के साथ, एक उत्कृष्ट विचार के साथ इस मुहिम से जुड़े। हम अपने डिफेंस इक्विपमेंट की क्वालिटी को वर्ल्ड क्लास का बनाएंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि डीआरडीओ का यह कार्यक्रम सफल होगा और इस दिशा में रक्षा मंत्रालय की ओर से तथा भारत सरकार की ओर से जिस भी प्रकार के सहयोग की अपेक्षा आप रखते हैं, मैं आपको आश्वस्त करता हूं वह पूरा सहयोग प्राप्त होगा। और मैं मानता हूं यह डीआरडीओ को डॉक्टर समीर वी कामत जैसी एक लीडरशिप भी प्राप्त हुई है, इतने योग्य एक लीडरशिप प्राप्त हुई है। इस कारण भी मैं कॉन्फिडेंट हूं और आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतने महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए मुझे आमंत्रित किया है। अंत में इससे ज्यादा कुछ न कहते हुए इस कार्यक्रम की सफलता के लिए अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए अपना निवेदन समाप्त करता हूं।